ओम नमो नारायणाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के नियम की कथा सुना रहा हूँ। कार्तिक मास में कौन से नियमों का पालन करना है, कार्तिक मास में कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किस तिथि पर कौन सी चीज़ निषेध होती है। कार्तिक मास के व्रत का बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, उतने ही नियमों का पालन भी किया जाता है। कार्तिक मास के महीने में अगर नियमों का पालन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। देवऋषि नारद ने कहा, ही राजन, अब मैं कार्तिक मास के नियमों की तथा उद्यापन की विधि बताता हूँ। कार्तिक मास के कौन से नियम हैं और पहले नियम की कथा सुनाऊंगा, उसके बाद में उद्यापन की कथा सुनाऊंगा। कार्तिक मास में व्रत रखने वाले मनुष्यों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें। यह व्रत करने वाला दूसरों का अन्न ग्रहण न करे। जो भी कार्तिक मास के व्रत का नियम करते हैं, सुबह स्नान करते हैं, उनको दूसरों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से द्वेष ना करें तथा सब तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करें। किसी से देश ना करें और सिर्फ तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं, बाकी जगहों की यात्रा ना करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गऊ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करें। बहुत से लोग दूसरों की देवताओं की बुराई करते हैं और व्रत रखते हैं, उनके व्रत रखने का कोई भी फल नहीं होता। उसी प्रकार से वेदों की तथा ब्राह्मण की, गौ की, व्रती की, इन सभी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय विक्रय हुआ भोजन ग्रहण ना करे। चुगलई और निंदा ना करे। किसी दूसरे की चुगलई और निंदा किसी भी प्रकार से नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस ना खाए। पान में चूना, नींबू, मसूर तथा बासी भोजन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध प्रयोग में ना लावे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए पका हुआ भोजन प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी अपने लिए बिना भगवान को भोग लगाए, बिना सभी को दिए भोजन खाता है, वह भोजन निषिद्ध माना गया है। ऐसे भोजन से व्यक्ति नरक में जाता है। उसी प्रकार से तांबे के बर्तन में रखा भोजन और बहुत ही छोटे पात्र में रखा हुआ पानी कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास के व्रती सदा ही सात्विक तरीके से रहें। प्रति परसों में और दिन के चौथे पैर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं, बाकी अन्य तिथियों में बिल्कुल भी तेल का प्रयोग ना करें। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, जो कार्तिक मास के व्रत का नियम करते हैं, उन व्रती मनुष्यों को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, इन सब वस्तुओं को बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं। इन सभी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल भी सेवन ना करें। इन चीज़ों को बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म वाली स्त्री से, जो महिला के मासिक धर्म आता है, उस स्त्री से बिल्कुल भी बात ना करें। चांडाल से बात ना करें, पापी से बात ना करें, ब्राह्मण द्रोही से बात ना करें। और जो नास्तिक होते हैं, वेद ब्राह्मण सभी की निंदा करते हैं, पापी होते हैं, ऐसे मनुष्यों से बिल्कुल भी बात ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण व्रत आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, कौन सी तिथि को क्या नहीं खाना चाहिए, उसका आप विधि पूर्वक श्रवण करें और इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुण स्त्री, चतुर्थी को मूली,
पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णमासी को साग, ये वस्तुएं बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। रविवार के दिन भूल से भी आंवला नहीं खाना चाहिए। तो इन तिथियों पर बिल्कुल भी इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। व्रत यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर के खाए। यदि विधान माघ मास में भी होता है। देवउठनी एकादशी से पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देख करके यमदेव के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना सुन करके हाथी और हिरणों के झुंड भाग जाते हैं। हे राजन, यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। जितने भी व्रत किए जाएं, जो भी महीने आते हैं, उन महीनों में कार्तिक मास का महीना सबसे श्रेष्ठ है। कुछ ऐसे महीने होते हैं जो कि बड़े ही पवित्र होते हैं, जिनमें से कार्तिक का महीना है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत, यज्ञ वह 1000 की संख्या में क्यों ना हों, इनकी तुलना में कमी होते हैं। क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा करके अंगरक्षक प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से कार्तिक मास के व्रत करने वाले मनुष्य की स्वयं भगवान की आज्ञा से सभी देवता रक्षा करते हैं और वो प्रसन्न भी होते हैं कि हमने भगवान विष्णु के भक्त की रक्षा की। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, जो भी मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है उसको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ भी रहता है वहाँ पर सभी तीर्थ निवास करते हैं, सभी देवता वहाँ पर आकर के निवास करते हैं। जहाँ कहीं भी वो रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश मान सम्मान सब जगह फैलता है। उस स्थान पर जहाँ वो रहता है वहाँ कोई भी आसुरी शक्ति, भूत, पिशाच, प्रेत कोई भी वहाँ पर नहीं आ सकता। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य के पुण्यों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो भी मनुष्य पूरे नियम के साथ में कार्तिक मास के व्रतों का नियम करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। हे राजन, कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र है। कार्तिक मास के जो जो नियम बताए हैं, उन सभी नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्रादि धन्य दान को बढ़ाने वाला है। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में जिस प्रकार से शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उसी प्रकार से नियमों का पालन करते हैं, तो उनके ऊपर सदा ही भगवान की कृपा बनी रहती है। जो भक्त नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं, कार्तिक के मास में सुबह स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं और जो शास्त्रों में बताए उसी प्रकार से अन्न ग्रहण करते हैं, भगवान कृष्ण उनके ऊपर सदा ही प्रसन्न रहते हैं। कार्तिक मास के महीने में नियमों का पालन करना, दीपदान करना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, ये सभी व्यक्ति के मनुष्य को धन्य बनाते हैं। व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता है और सदा ही भगवान विष्णु के निकट वह निवास करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।